बुशरा बीबी से शादी ने बानी पीटीआई के अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। बानी पीटीआई अपने इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे। बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बानी ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट की होशरुबा रिपोर्ट। बुशरा बीबी ने बानी से कहा, मुझसे शादी करें तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी की ज़ाती ज़िंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा उड़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। घरेलू मुलाजमी ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए बाजार से चीज़ें लाने का बताया। रियासती अमूर में बुशरा बीबी हरफ़े आखिर समझी जाती थीं। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी दरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थीं। बानी पीटीआई फैसले एक्सपर्ट से नहीं बुशरा बीबी से पूछ कर करते थे। उनकी सियासत मुनाफकत, झूठ और बहतान के सिवा कुछ नहीं थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, दुनिया के जरीदे कह रहे हैं कि तमाम फैसले एक खातून करवाती थीं। बानी पीटीआई के जितने फैसले थे रूहानियत का लिबादा उड़े उनकी अहलिया करती थीं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के कहने पर हुकूमती फैसले किया करते थे। पीटीआई के पास इल्ज़ाम तराशी के सिवा कुछ भी नहीं। मजीद कहा कि वाना कैडेट कॉलेज का सानिया APS से बड़ा हो सकता था। मुसल्लह अफवाज और दीगर फोर्सेस का किरदार काबिल सताइश है। इस्लामाबाद कचहरी धमाके के मुलजिमान को पकड़ लिया गया। मुल्क में अमन ज़रूर आएगा। सरहद पार से पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह पैगाम दिया, दहशत गर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद कचहरी हमले में अफगानिस्तान से दहशतगर्द मुलविस हैं। दहशतगर्दों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए कबायली अमायदीन के तावन की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना कैडेट कॉलेज के दौरे पर कबायली अमायदीन से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। कोई भी मज़हब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दुश्मन सानिया APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। हमारे दलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। मोहसिन नकवी की खारजियों का हमला नाकाम बनाने और तमाम कैडेट्स और टीचर्स को रेस्क्यू करने वाले पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों से मुलाकात। पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों की जुर्रत और पेशेवराना महारत को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ओहदे से मुस्तफ़ी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा सीनियरिटी के हिसाब से 5वें नंबर पर थे। लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन भी थे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा 2014 में लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठाया था। जस्टिस के आगा ने विफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस के आगा से हलफ लिया। तकरीब में आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाक़िर नजफी की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और हाई कोर्ट के जजेस भी तकरीब में शरीक हुए। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म का बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का केस गवाह अता तारड़ जिरा मुकम्मल हो गई। दौरान समात वकील बानी पीटीआई ने कहा कि दस्तावेज़ात ना आपने लिखी ना आपके दस्तखत हैं। सियासी वाबस्तगी की वजह से आपने शहादत दी है। अता तारड़ बोले कि मैंने सियासी वाबस्तगी की वजह से शहादत नहीं दी। केस का मुद्दई मुल्क का वज़ीर आज़म है जिसकी साख मुतासर हुई है। अदालत ने मज़ीद समात 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कोयटा में मच के करीब 18 इंच कोतर गैस पाइपलाइन मुबैना धमाके से तबाह। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैस की सप्लाई मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद टीम्स रवाना की जाएंगी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सारिफिन को मुश्किलात। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। IT और अहम आदमियात के शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मुआशी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान में अमरीकी कंपनियों की सरमायाकारी में बढ़ती दिलचस्पी का खैर मकदम। हरीपुर में गूगल क्रोम की असम्बली लाइन के क़याम के मंसूबे पर भी खुशी का इजहार किया।
बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, पाकिस्तान मैच और सीरीज जीत गया। कौमी स्टार बैटर ने 26 माह के तवील इंतजार के बाद सेंचुरी बनाई। बाबर आजम 102 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर नाकाबिले शिकस्त। मोहम्मद रिजवान ने 51 रन के नॉट आउट इनिंग्स खेली। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को 289 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। दूसरे वनडे में मेहमान टीम को 8 विकेटों से शिकस्त। ओपनर फखर जमान ने 78 और साइम अयूब ने 33 रन बनाए। शानदार इनिंग्स खेलने पर बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान को 3 मैचेस के वनडे सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल हो गई। वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB की कौमी टीम को जीत पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने ट्वीट लिखा कि ये क्रिकेट के मुतहद जज्बे का शानदार मुजाहरा था। श्रीलंकन खिलाड़ियों और इंतज़ामिया का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। लंदन टीम की शिरकत दोनों कौमों के दरमियान पायदार दोस्ती की अक्कासी करती है। एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी ने बाबर आजम, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की तारीफ की। लिखा कि वेल डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। DGISPR की द मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। मुल्की दाखिली सूरत हाल और दिफा की अहमियत पर नौजवानों से अहम गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा का पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। पाक अफवाज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ आवाम की हिफाजत भी करती हैं। असातिज़ा की गुफ्तगू। तलबा ने कहा मार्का हक में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान की नाकाबिल तस्खीर दिफा का आज़म बढ़ाया। दहशतगर्दों के खात्मे तक अफगानिस्तान से तिजारत बंद रहेगी। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द गिरोह से मुज़ाकरात नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्रावी ने कहा कि अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमों की मदद कर रहे हैं। तालिबान के आने से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। तवक्को थी कि अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे, लेकिन तालिबान के दावे और वादे ज़ुबानी कलामी थे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मजीद कहा कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। लाहौर समेत पंजाब की फ़ज़ाई आलूदगी में खौफनाक हद तक इजाफा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। शहर का AQI इंडेक्स 533 तक पहुँच गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा नंबर। नई दिल्ली का AQI इंडेक्स 446 रिकॉर्ड किया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान की दुश्मन बन गई। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने रिक्शे और हाईएस वैन को कुचल दिया। हादसे में रिक्शा ड्राइवर जाम बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। मुजाहिरीन का नेशनल हाईवे पर शदीद एहतजाज। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की कतारें लग गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन रवाना। नवाज शरीफ लंदन में क़याम के दौरान तिबी मुआयना कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन पहुँच गई। नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज का लंदन में 2 रोज़ क़याम मुतवक्के।